नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 25 जून 2025 और दिन आज हो चुका है बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आपकी आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है और उन आपको से क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए, कैसा माहौल बन गया, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो चलती बनती नजर आ रही हैं। आपके जो है वो कल के मुकाबले आज कितनी है, गिराकी में, भाव में, उठाव में, डिमांड में, सप्लाई में, क्वालिटी में क्या कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, क्या कुछ उतार चढ़ाव कुछ एक दिनों में बना रह सकता है, उस पर हम छोटा सा विश्लेषण अपनी तरफ से देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा और हाँ, घंटी दबाना मत भूलिएगा, यानी कि बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही हम रिपोर्ट डालेंगे तुरंत 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 नोटिफिकेशन मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा। चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है, कैसा माहौल बन गया है। और पूरी रिपोर्ट देने के लिए, संक्षिप्त विवरण देने के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे सोनू भाई साहब। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया दीपक जी। थोड़ा सा ये नीली छतरी वाले के बारे में बोलो भाई साहब। कल भी जो है मौसम ऐसा ही था जी। थोड़ी बहुत बारिश हुई दोपहर में, फिर नहीं हुई, और आज भी ऐसा है कि अभी जो है अभी बरस पड़ेंगे। मौसम पूरा बना हुआ है, मौसम भी ऐसा कि सीटी मारता हुआ है। तो बारिश देखिए, वैसे तो मौसम विभाग के अगर जानकारी के हिसाब से चले तो 45% जो उन्होंने बारिश दे रखी है दिल्ली के अंदर जो है जी। तो मुझे लगता है कि जैसे कि हल्की फुल्की बारिश तो देखिए सवेरे सवेरे हुई भी है, थोड़ा सा फुहारा जो एक कहते हैं उसको एक छोड़ के गए हैं प्रभु जो अभी सवेरे सवेरे। बाकी जिस हिसाब से मौसम बना हुआ है तो बारिश जो है आज जरूर होनी चाहिए। और गर्मी भी देखिए एक बहुत अच्छी खासी इस समय पड़ रही है, तो इसमें बारिश का होना बहुत जरूरी है, जिससे कि थोड़ा वो जो मौसम अंदर तब्दीली है उसकी। बिल्कुल। लेकिन भैया जो थोड़ी बहुत बारिश हो रही है ना, इसने उमस बना दी है। जी बिल्कुल, बारिश जो है जिस हिसाब से एक दो दिन से हल्की फुल्की वाली बिल्कुल नॉर्मली भी नहीं हो पा रही है, बिल्कुल हल्की फुल्की 2-5 मिनट होती है फिर रुक जा रही है। इसकी वजह से इतनी गर्मी की वजह से हुमस ही निकल रही है। तो आज बारिश जो है, हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार ये मौसम अपना आवाजें लगा रहा है और सीटियां मार रहा है, तो आज बारिश जो अच्छी खासी होनी चाहिए, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मौसम के अंदर टेम्परेचर का जरूर फर्क आना चाहिए उसका। जी। तो सोनू भैया, आवक की अगर हम बात करें, आज आवक कैसी है, पिछले 1-2 दिन में आवक कैसी रही, सेल कैसी रही? दीपक जी देखिए, अगर 2 दिन की बात करें, आज बुधवार हो चुका है, सवेरे का वक्त है, आज तारीख 25 तारीख हो चुकी है। और इस महीने का समझिए कि एंड ही समझिए कि और 5-6 दिन की बात है, महीना खत्म हो जाएगा। महीना कब चढ़ा है कब निकला है कोई इसका पता नहीं चल पाया बिल्कुल भी जो है। और अगर बात करें जैसे कि 25 तारीख है और जैसे कि हमारी 23 तारीख को आमदनी जो थी वो हमारी मंडी में 70 से 75 गाड़ी की थी। और अगर कल की बात करते तो कल 50 गाड़ी की आमदनी थी। और अगर आज बात करते हैं तो आज आमदनी जो है 30 गाड़ी की है फ्रेश में। और अगर कल की बात करें तो कल की 42 गाड़ियां हैं। और नीचे जो फड़ों पे माल उतरा हुआ है वो 33 गाड़ी का माल है। तो तकरीबन 100 से 101 गाड़ी जो है आज मंडी के अंदर इस समय जो नीचे उतरी है और सामने खड़ी है मौजूद है फिलहाल जो इसमें। तो अगर स्टेट पर बात करें कहाँ से कितनी आमदनी, तो 31 गाड़ी जो है इसमें सबसे ज़्यादा राजस्थान की है, 24 गाड़ी जो है वो एमपी की है, नासिक से 14 गाड़ी की आमदनी है। और पूना से जो है जैसे कि लगातार कम आमदनी हो रही है, वो 3 गाड़ी आज मौजूद है मंडी के अंदर। जी। तो भैया जो सेल है, डिमांड और सप्लाई है, पिछले सप्ताह में कैसी रही, और अभी जो आज 2 दिन बीत चुके हैं, आज तीसरा दिन शुरू हुआ है, कैसा क्या कुछ माहौल रहा? दीपक ये देखिए, पिछले सप्ताह की बात करते तो शनिवार को मंडी के अंदर बहुत अच्छी बिक्री निकली है। 70 से 75 गाड़ी जो है उससे प्लस ही माल शनिवार को मंडी के अंदर बिका है। और अगर बात करें शुक्रवार की, तो शुक्रवार को कहीं ना कहीं बिक्री कम थी, क्योंकि वीरवार को मेरे ख्याल से बारिश थी, जिसकी वजह से शुक्रवार को बिक्री कम रही है। और जैसे कि बात करें पिछले सप्ताह के सोमवार की और मंगलवार की, तो देखिए उसमें भी जो बिक्री थी वो लगातार जनरल में चली है, कोई ज़्यादा कम नहीं, ज़्यादा नहीं थी। 45-50 गाड़ियाँ, 50 से 55 गाड़ियाँ उसमें बिकी हैं। लेकिन शनिवार को सबसे ज़्यादा मंडी के अंदर माल बिका है, 70 से 75 गाड़ी प्लस जो है माल बिका। और इस सप्ताह की अगर सोमवार की बात करते हैं तो सोमवार को जो है जहाँ तक हमारे को अनुमान था कि 40 से 45 गाड़ी माल बिका है। और कल मंगलवार का दिन जैसे गया है तो उसके अंदर जो 50 से 52 गाड़ी कल माल बिका है। लेकिन आज जिस प्रकार से आज आमदनी कम है और मौसम बरसात का बना हुआ है और बिक्री जिस हिसाब से सवेरे से निकली है, तो उसके हिसाब से हमें अनुमान लग रहा है कि आज आधा माल जो है कम से कम बिकना चाहिए। 50 गाड़ी का हम आइडिया लेके चल रहे हैं कि 45 से 50 गाड़ी जो है आज ही मंडी के अंदर बिकना चाहिए जी।
भाई साहब जैसे इस तरह का मौसम बन जाता है जी। तो उस समय हमारी गाड़ियों पे तिरपाल ढक के रखना जरूरी होता है, बीच बीच में हटाते रहते हैं? देखिए बारिश रुकती है दीपक जी, तो उसमें क्या होता है कि तरपाल हटा दी जाती है, और बारिश जब होती है तो उस समय बरसात में तरपाल दे दी जाती है जिससे कि माल भीगे ना। और जब बारिश रुकती है तो उसको इस करके हटा दिया जाता है कि माल के अंदर हुमस ना बने, ह्यूमिडिटी ना बने, जिसकी वजह से माल खराब ना हो। तो ये अल्टी पल्टी करनी पड़ती है, जैसे कि अभी आप फिलहाल मौसम देख रहे हैं और गाड़ी के ऊपर तरपाले भी देख रहे हैं कि कई गाड़ी के ऊपर हाफ तरपाले दे रखी हैं, वो इसी वजह से कि अगर बारिश आएगी तो एकदम तरपाल को आगे कर दिया जाएगा फिलहाल। वैसे तो ये हमारे जितने पल्लेदार भाई है ना, जी। ये फौजी का काम करते हैं। देखिए मैं कहूँगा फौजी अपनी जगह है और जो लेबर है हमारी ये अपनी जगह है, क्योंकि देखिए लेबर का काम भी जो है इतनी गर्मी के अंदर गाड़ी के अंदर कट्टा लाना, बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, जितना मर्जी कोई भी मौसम चल रहा हो, लेकिन लेबर जो है कभी हार नहीं मानती है और लगातार गर्मी के अंदर भी, बरसात के अंदर भी, सर्दी के अंदर भी वो अपना काम जो है बखूबी निभाती रहती है उसकी। तो मैं एक बारी को अपने लेबर को जो है, हमारे जो भी लेबर है इधर की, मैं उन्हें सलूट करूंगा, क्योंकि उनसे बढ़िया काम जो है कोई मंडी के अंदर नहीं कर पाता। और देखो सरहद पे हमारे बीएसएफ वाले हैं, जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, बिल्कुल और मंडियों में जो है ना फौजी हमारे पल्लेदार पल्लेदार है हमारे लिए। मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसा कि आपने बताया, जैसे ही कोई ऐसे आतंकवादी हमला होता है जी। या कोई कहीं से कोई फायरिंग होती है, बमबारी होती है, तो हमारे फौजी उसका जवाब देते हैं। लेकिन जब ऊपर से भगवान बमबारी करता है ना, तो हमारे जो यहाँ पे हमारे जो भाई बंद लगे हुए जो हमारा लेबर का काम कर रहे हैं यहाँ जो है, तो वो इसके लिए तत्पर तैयार रहते हैं, और वो देखिए समय समय पर जो है तिरपाल बचाते भी हैं और माल की देख रेख भी करते हैं उसकी। क्योंकि देखिए हम तो यहाँ पर आते हैं सवेरे 6:30-7 बजे हम मंडी आते हैं, और हमने भी 3-4 बजे 5 बजे यहाँ से जाना होता है। तो उसके बाद में जो भी माल का रख रखाव है, या बारिश में माल भीग रहा है या बारिश से बचाया जा रहा है, तो सब यही करते हैं। रात को लेबर यहीं पर सोती है, अपने इतने घरों से दूर आकर के, समझिए कोई 500 किलोमीटर से आया हुआ, कोई 700 किलोमीटर से, कोई 800 किलोमीटर से, जगह जगह से यहाँ पे एक कमाई के लिए आदमी आए हुए हैं, तो उन्हें यहाँ पे सोने की फैसिलिटी दी जाती है, और अपना खाना जो है खुद समय ही बनाते हैं यहाँ पर जो है। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए लेबर का काम जो है बहुत ही एक हिम्मत का काम है और बहुत ही लागत का काम है, क्योंकि देखिए गर्मी के अंदर जो है इतना काम कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी गर्मी के अंदर देखिए हमारा शरीर जो थक जाता है, लेकिन लेबर एक ऐसी है जो कि लगातार मेहनत इसके अंदर करती रहती है। तो सोनू भैया आज कैसी गिराकी विराकी, क्या कुछ माहौल आज चलता बनता नजर आ रहा है? ग्राहकी देखिए अभी तो फिलहाल ठीक है, इतना कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है। थोड़ा जो मौसम बना हुआ है इसकी वजह से भी थोड़ा ग्राहक जो है इसमें वेट कर रहा है कि जिससे कि बारिश हो तो बारिश रुकने के बाद में माल लिया जाए, क्योंकि छोटी गाड़ियां होती हैं तकरीबन उनके ऊपर तरपाले कम होती हैं, तो जिसकी वजह से माल भीगने का डर रहता है। तो कहीं ना कहीं जो ग्राहक अभी जो है मंडी के अंदर चक्कर मार रहा है, घूम रहा है ग्राहक जो है। फिर भी फिलहाल जो है समझिए हमने एक गाड़ी राजस्थान की बेच भी दी है फिलहाल अभी जो है, जो कि सामने वो बंद पड़ी है, तुल भी गई है आधे से ज्यादा जो है जी। और एक गाड़ी ये भी जो है, ये भी समझिए आधे से ज्यादा खत्म हो चुकी है। तो फिलहाल बिक्री अच्छी थी, इसी वजह से माल जो है निपटे हैं फिलहाल जो हमारे पास जी। तो सोनू भैया आप पहले दिखाते हैं हम क्वालिटी जी, और फिर हम भाव विस्तृत तरीके से जो है ना भाव पे जनरल पोजीशन पे बिल्कुल दीपक जी शुरुआत करेंगे। देखिए ये एमपी का माल है, साइज ज्यादा मोटा नहीं है, मीडियम नहीं है, ठीक साइज है, क्वालिटी एवरेज है। तो ये माल जो समझो एमपी के हैं, इनके अंदर जो भाव की अगर बात करते हैं तो देखिए जनरल माल के अंदर आएंगे ये 580-600 या 10-20 रुपया ऊपर या 10-20 रुपया इसके अंदर नीचे आएंगे। ये क्वालिटी जो हमारी नासिक की है, साइज मोटा है लेकिन इसमें थोड़ा बहुत जो है माल के अंदर दागी की शिकायत है, जो कि लगातार बारिश की वजह से बनी हुई है इसके अंदर जो है। तो ये भी माल जो है 700 से 750 के बीच में आइडिया इनका जो है। ये क्वालिटी जो है हमारी पूना की है, जो कि थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है इसके अंदर जो है। और इन मालों के अंदर जो है मान के चलिए 750 से 800 की पोजीशन में माल है ये वाले जो है। अगर इस माल की बात करें तो ये एमपी का माल है, एवरेज माल के अंदर है, साइज ठीक है लेकिन पत्ती कम है, कलर कम है माल के अंदर जो है। ये वाले माल जो है मान के चलिए 550 से 600 तक की आइडिया में इनका जो है। अगर ये बात करेंगे इसकी तो ये भी एमपी का माल है, ये भी माल जो है एवरेज के अंदर है, साइज मीडियम है, पत्ती कम है, थोड़ा वो चमक है लेकिन क्वालिटी इतनी कोई शानदार नहीं है। लेकिन भाव इसके अंदर बात करेंगे तो ये भी आइडिया यही है कि 570-80 की रेंज में, 600 की रेंज में बिकेंगे। अगर इसकी बात करेंगे तो राजस्थान की क्वालिटी है, साइज मोटा और मीडियम है, पत्ती बहुत शानदार है, कलर भी बहुत अच्छा है माल के अंदर जो है। इन मालों का भाव जो है 625 से 650 रुपए की रेंज में चला है। आगे अगर बात करेंगे माल की तो ये हमारा माल जो है राजस्थान का है, ये माल जो है 750 रुपए की रेंज में बिका है, ये भी राजस्थान का है, क्वालिटी बहुत शानदार है, पत्ती बहुत अच्छी है मालों के अंदर जो है। आगे अगर बात करेंगे हमारी तो वो एमपी का माल है, जिसके अंदर की एवरेज माल है ये वाला जो है। ये वाले मालों के अंदर एवरेज आइडिया यही है कि 550 से 600 की रेंज में चाहेंगे, पत्ती कम है माल के अंदर, कलर भी कम है और साइज भी मीडियम है माल के अंदर है। तो लगातार जो एमपी की क्वालिटी जो है देखिए ये तकरीबन जो सारी एवरेज है,
जिनका अगर हम आइडिया एक लेके चलेंगे तो 550 रुपए से लेके 610-20 रुपए तक के बीच में एक अनुमानित है कि ये बिकने चाहिए माल सभी। जी। और सोनू भैया, आज अगर हम बात करें जनरल पोजीशन क्या बन गई है भाव की? जनरल पोजीशन में दीपक जी अगर बात करेंगे, देखिए क्वालिटी वाइज अगर बात करें राजस्थान के माल की, तो राजस्थान का जो सुपर फाइन माल है, बिल्कुल जो क्वालिटी हमने दिखाई है आपको अभी फिलहाल जो 750 बिका, ऐसी क्वालिटियां हैं तो वो मालों के अंदर जो है 740 से लेकर के 780 रुपये का रेट आ रहा है इसके अंदर जो है। और अगर जो अच्छे मालों की बात करेंगे, थोड़ा साइज 19-21 आ जाता है उसके अंदर जो है, वो मालों के अंदर 600 से लेकर 620-30 रुपये की पोजीशन चल रही है फिलहाल जो है। अगर साइज छोटा है, कलर अच्छा है माल के अंदर और मीडियम साइज में है, तो वो मालों के अंदर जो है 550 से लेकर के 550-60 रुपये तक की पोजीशन है। और अगर ज़्यादा छोटा साइज है, कलर पत्ती हल्की है माल की, तो उन मालों के अंदर जो है 450 से 500 रुपये की पोजीशन चल रही है। एमपी के माल की बात करें तो देखिए, जो तकरीबन हमने क्वालिटी आपको दिखाई है, ऐसे मालों के अंदर भाव जो है 550 से 600 रुपये का है। इनमें अगर पत्ती अच्छी है, साइज थोड़ा सा अच्छा है, इनके अंदर कलर अच्छा है, तो 650 से 700 रुपया है। और अगर बहुत सुपर क्वालिटी वीआईपी माल है, तो वो 750 से 800 रुपये की रेंज में चल रहा है। नासिक की अगर बात करेंगे, जो नासिक के हमने आपको एवरेज माल दिखाए हैं, जैसे कि साइज मोटे हैं, थोड़ा कलर कुलर कम है, पत्ती ठीक है मालों के अंदर, तो ये माल जो है 700 से 750 की रेंज में। अगर इससे अच्छी क्वालिटी है और बिना दागी का माल है, तो वो 800 से लेकर के 850 की पोजीशन में इस समय बिक रहा है सब मंडी के अंदर जो है। और अगर हम पूना की बात करें, तो पूना के अंदर जो बहुत अच्छी क्वालिटी सुपर फाइन माल है, वो मान के चलिए 880 से लेकर के 920 रुपये तक की पोजीशन में चल रहे हैं। नीचे में जैसी हमने आपको क्वालिटी दिखाई है, ये वाले माल जो है 750 से 800 रुपया। और अगर इससे अच्छी क्वालिटी के माल है, तो वो 800 से लेकर के 850 रुपये के बीच में जो है फिलहाल मंडी के अंदर बिक रहे हैं इसमें। सोनू भैया, जैसा कि मौसम ने आपने बताया, मौसम सीटी बजा रहा है, कहीं ना कहीं मानसून भी आ रहा है, जी, आने वाला है, तो क्या कहते हो भाई साहब, अब क्या कुछ स्थितियां अभी तक बनी है और अभी इन स्थितियों से क्या फर्क जो है वो आने वाली स्थितियों और परिस्थितियों में पड़ेगा? दीपक जी देखिए, अगर हम बात करते हैं तो एक तो फिलहाल तो देखिए, जो मार्केट इस समय चल रही है, जहां तक हमें उम्मीद है, देखिए मार्केट यही बनी रहेगी। इसमें रुपये उठाने का फर्क जो है वो अप डाउन चलता रहेगा। कभी आमदनी ज़्यादा होगी तो भाव कम रहेगा, और अगर आमदनी जैसे कि आज कम देखने को मिल रही है, तो इसमें 50 पैसे 1 रुपया जो है हमें वो उठा हुआ दिख रहा है इसके अंदर। ये फिलहाल जो है जैसे आमदनी इस समय बनी हुई है, जब तक ये आमदनी बनी रहेगी, भाव जो आपको दिख रहे हैं ये बने रहेंगे आगे। और फिलहाल एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, नेफेड और एनसीसीएफ ने भी अपना रेट दिया है मार्केट के अंदर जो है, जो कि 17 से 18 रुपये का हमारे को सुनने में आया है। लेकिन अभी उनकी खरीदारी मेरे ख्याल से अभी थोड़ी थोड़ी जो शुरू हो चुकी है। लेकिन जहाँ तक हमें उम्मीद है, देखिए स्टॉक के मालों की अगर बात करते हैं, तो उनका भाव जो है कम नहीं है, वो 20 से 21 रुपये की रेट में चल रहे हैं इस समय जो है। बाकी जो जनरल माल की अगर बात करते हैं, तो 15 से लेकर के 18-19 रुपये की रेट में है। तो नेफेड और एनसीसीएफ जो स्टॉक करेगी, उसके अंदर उन्हें कहीं ना कहीं जो माल के लिए भाव को उठाना पड़ेगा, तभी जाके उनको स्टॉक का माल मिलेगा फिलहाल जो है। और अगर बात करेंगे आगे बरसातों की, तो देखिए अगले महीने 10 या 11 तारीख से मेरे ख्याल से सावन लगने वाला है, जिसकी वजह से प्याज की बिक्री के अंदर जरूर फर्क पड़ेगा। तो भाव उस समय देखिए जो भी होगा मौजूदा, वो उस समय देखा जाएगा क्या बनेगा क्या नहीं। लेकिन सावन के अंदर जो है प्याज की खपत थोड़ी कम होती है, तो वो ध्यान में जरूर रखा जाए। और वैसे भी अभी जो फिलहाल बिक्री बनी हुई है, 1 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत बिक्री के अंदर हमें उम्मीद है कि इजाफा होना चाहिए। जैसे कि आज 40 से 45 गाड़ी या 45 से 50 गाड़ी मंडी के अंदर ऑन एवरेज है मंडी के अंदर माल बिक रहा है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ बढ़ोतरी जरूर होनी चाहिए। और सावन का महीने जैसे शुरू होगा और जैसे कि बरसातें समय चालू हैं, तो देखिए सवेरे या दोपहर के वक्त जो भी बरसात होती है, उससे बिक्री के अंदर कोई फर्क नहीं होता है, बिक्री फिलहाल अच्छी चलती है उसके अंदर। अगर शाम को बाजार जिस समय लगते हैं, अगर उस समय बरसातें होंगी, तो उस समय अगले दिन का फर्क जो है मंडी के अंदर नजर आएगा, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जो बिक्री के अंदर आपको फर्क नजर आएगा। और अगर भाव की बात करेंगे, तो देखिए भाव के लिए मैं आपको बार बार अवगत करता रहूँगा। और भाव जो है फिलहाल डिपेंड रहेगा अराइवल के ऊपर। अराइवल ज़्यादा रहेगी तो भाव कम रहेगा, और अराइवल कम रहेगी तो भाव जो है बढ़ा हुआ आपको मिलेगा इसके अंदर। सोनू भैया, स्टॉक वालों के लिए भी थोड़ा सा आप समझा दो, आप क्या कहते हैं, किस तरह से स्टॉक निकालना है, अच्छे मालों को कैसे संजो के रखना, हल्के मालों को कैसे निकाल देना है? देखिए दीपक जी, इस समय जो बरसातों का वक्त है और जो बारिश कम हो रही है और गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, उसकी वजह से जो है ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही है, उमस ज़्यादा निकल रही है, जिसकी वजह से प्याज के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। या तो बारिश खुल के हो तो थोड़ा मौसम ठीक रहता है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी नहीं निकल पाती है, और टेम्परेचर जो है नॉर्मल रहता है। जितनी गर्मी ज़्यादा पड़ेगी और बारिश कम रहेगी, तो प्याज के अंदर उतना ही फर्क पड़ेगा। उसके अंदर यही है कि प्याज को अच्छे पंखा जैसे कि होता है कि वो लगा के रखें, एक वेंटिलेशन उसका क्रॉस रहे, जिससे कि प्याज की जो है
बचत की सीमा जो है बनी रहे, उसकी जो बचाव उसका अच्छे से रहे उसके अंदर, तो इस चीज़ को ख्याल रखें। और हल्की क्वालिटी जो है तकरीबन उसको जल्दी से जल्दी निकालें, क्योंकि अब मौसम का बरसात का समय है, तो हल्की क्वालिटियाँ जो है वो ज़्यादा हल्की पड़ेंगी, जिससे कि आने वाले समय के अंदर वजन का नुकसान होगा और रेट का भी उसमें नुकसान देखने को मिल सकता है फिलहाल। और हमने बीच में ना बहुत सारे अपने साथियों से पूछा था जी कि आप लोग बताएं कैसे स्टोर करना चाहिए, कैसे भंडारण करना चाहिए। कई लोगों ने बताया ईंट लगा के, फिर जाली लगा के, फिर पंखा लगा के, और खुलेदार मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे हवा का आवागमन रहे। दीपक जी, देखिए अगर जो प्याज का स्टॉक है, देखिए उसके अंदर तो पहले जमीन से कम जो है 1 से 1.5 फुट जगह ऊपर होनी चाहिए, जिससे कि पानी जमीन के अंदर से नहीं निकल पाए बिल्कुल भी जो है। उसके बाद में नीचे रेत या मिट्टी कोई भी डली होती है, तो उसके ऊपर एक जैसे आजकल ये जो छप्पर से जैसे पड़ते हैं, वो अगर नीचे डाला जाए तो वो भी ठीक रहेगा, या फिर प्याज के छिलके होते हैं तो वो भी। नहीं तो अगर नहीं भी हो तो ऐसे भी प्याज को खुला डाला जाए और ऊपर छप्पर डाल करके ऐसा वेंटिलेशन उसको दिया जाए कि जिससे कि उसके अंदर हवा जो है वो चारों तरफ से उसकी क्रॉस होती रहे और बारिश से उसके अंदर बचाव रहे, तो प्याज उसके अंदर है ज्यादा समय तक टिकता है और ज्यादा समय तक चलता है वो वाला प्याज जो है। बिल्कुल। क्योंकि अगर जमीन से भी देखिए, अगर हम ऊपर उसको 1-1.5 फीट ऊपर उठाएंगे, तो जब बारिश जो है ज्यादा होती है तो उसका पानी का लेवल जो बहुत ऊपर तक आ जाता है, जिसकी वजह से नीचे के प्याज को पानी लगता है और प्याज जो नीचे से जब गलना शुरू होगा तो वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और जो प्याज के अंदर जो है ज्यादा खराबी होने का डर रहता है उसके अंदर जो। सोनू भैया, इस समय रेशो हल्के मालों का कुछ कम हुआ है, बढ़ा है, वैसा ही चल रहा है, क्या चल रहा है हल्के दीपक जी, मालों में? देखिए अगर क्वालिटी की बात करेंगे, जिस प्रकार से बारिशें चल रही हैं और मौसम जो लगातार बना हुआ है, तो इसकी वजह से इस समय जो क्वालिटी है, देखिए एवरेज माल जो है इस समय ज़्यादा आ रहे हैं। हल्की क्वालिटी जो है वो भी ठीक ठाक आ रही है। जो सुपर की बात करते हैं तो वो माल जो है उन जैसे कि पहले बने हुए थे कि 10-15% के अच्छी क्वालिटी के माल आ रहे हैं, एवरेज माल जो है 50% के, और हल्के माल जो वो भी कम से कम जो है 35 से 40% के माल जिस समय हल्के आ रहे हैं। इस समय जो माल ज़्यादातर है वो एवरेज ज़्यादा आना शुरू हो गए। अब बरसातें ज़्यादा होंगी तो देखिए एवरेज घट जाएगा और हल्का माल जो ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा उसके अंदर। आपको क्या लगता है कि पूरी जब तक बरसातें चलेंगे हल्के माल आते रहेंगे? जी बिल्कुल, बरसातों की वजह से जो है जो माल हल्का पड़ता जाएगा उसको किसान जल्दी निकालने की कोशिश करेगा, और वही मंडियों के अंदर जो है अपना भाव का एक जो है बना के रखेगा, या कम होगा ज़्यादा होगा वो उस समय देखा जाएगा। लेकिन जो हल्का माल है वो मंडियों के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। यानी कि एक मोमेंटो की अगर हम बात करें अच्छे मालों का, जी वो अगस्त में नजर आता है अच्छे मालों के जी, आने का। मूवमेंट जो अच्छे माल का है वो कम से कम जो अगले महीने के 15 या 20 तारीख के बाद में आपको देखने को मिल सकता है। जुलाई में? जी, जुलाई के 15 या 20 तारीख के बीच में आपको एक नासिक महाराष्ट्र के अंदर और एमपी के अंदर जो है एक अराइवल भी अच्छी नजर आएगी, और क्वालिटी जो है वो आपको वहाँ पे जो अच्छी देखने को मिल सकती है उसके अंदर। बिल्कुल। अच्छा, महाराष्ट्र से इस तरफ जो मालों के आने की संभावनाएं हैं जी वो कैसी है? देखिए दीपक जी, अभी एमपी और राजस्थान का माल जो है मंडी के अंदर ज़्यादा बना हुआ है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के मालों को इस समय पड़ता नहीं लग पा रहा है, जो कि इस समय कम है। लेकिन आने वाला समय जो है हो सकता है राजस्थान के माल के अंदर थोड़ी कमी आए, क्योंकि जो खेतों के माल थे वो तकरीबन साफ हो चुके हैं। तकरीबन किसान जो है गोदाम को भी हल्का हल्का निकालता जा रहा है उसके अंदर जो है। एमपी के अंदर ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है एमपी का भी माल जो है गोदामों से निकलना शुरू है। तो कहीं ना कहीं जो एमपी की और अगर राजस्थान की आमदनी कम होती है तो आपको महाराष्ट्र के माल जो यहाँ पे अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं उसके। जी, अभी फिलहाल राजस्थान कैप्चर करके रखेगा। जी, राजस्थान और एमपी जो है कम से कम 1-1.5 महीना जो है मंडी को कैप्चर करके रखेगा। ये मंडी के अंदर लगातार बना रहेगा फिलहाल। सोनू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी विस्तृत संपूर्ण जानकारी आपके द्वारा हमारे दर्शकों को मिलती है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और उनका फायदा होता है कहीं ना कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। जी दीपक जी, हमारी फर्म का नाम है देखिए गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324, और मेरा मोबाइल नंबर है 9811104174 9811041667। सोनू भैया, आपका पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो चलिए, हमारे साथ जुड़े थे सोनू भैया गंगा ट्रेडर्स से। A1177 है, फंड नंबर 2324 है, GT मार्का है, नंबर ऊपर लिखे हुए हैं जी। आप सोनू भाई को कॉल कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, संपर्क कीजिएगा। आप नया काम शुरू कर रहे हैं, आप ऑलरेडी किसान हैं, व्यापारी हैं, और प्याज से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए, आप बिल्कुल बेझिझक फोन मिलाइएगा। एवरी टाइम भाई साहब आपसे बात करेंगे। फोन पे बात ना हो पाए, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप पे जब फ्री होंगे तो आपको रिप्लाई देंगे, क्योंकि इनका जो काम है ना, वो जैसा कि अभी हमने बताया, वो बॉर्डर पे बंदूक लेकर खड़े रहने वाला ही काम है। तो जो है ग्राहक आता रहता है, ग्राहक से बात करनी होती है, मालों को भी बेचना होता है, तो आपको जो आपकी बात का जवाब जरूर मिलेगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।